अब जिस ज़ोडिक साइन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है पाइसेस। तो ये जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है 2025 के अंदर जेमिनी के अंदर, ये पाइसेस ज़ोडिक साइन वालों के लिए क्या रिजल्ट देगा, ये प्रेडिक्शंस आप अपने मून साइन और अपने राइजिंग साइन दोनों से सुन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि जो पाइसेस ज़ोडिक साइन है, जुपिटर उसके 9th और 12th का लॉर्ड है। तो बेसिकली ये लास्ट ज़ोडिक होता है 12 ज़ोडिक साइंस के अंदर जो पाइसेस है, और जुपिटर इसको जो रूल कर रहा है वो 9th हाउस और 12th हाउस कर रहा है, और ये ट्रांजिट होने जा रहा है पाइसेस वालों के लिए उनके 4th हाउस में। अब ये बहुत ज़बरदस्त जो है इसके रिजल्ट्स हैं यहाँ पे। चलिए आपको इसके बताते हैं रिजल्ट्स क्या है। जब जुपिटर 4th हाउस में आता है तो ये आपको कंफर्ट देता है, आपकी फैमिली एनवायरनमेंट को अच्छा करता है, आपके घर का माहौल बेहतर कर देता है, और आपके जो मटेरियल चीज़ें हैं उनको एक्सपेंड कर देता है, और आपकी लग्जरी और कंफर्ट को ये इंक्रीज़ कर देता है। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत किसी चीज़ के लिए मतलब ब्लेसिंग और भी लेके आता है तो ये आपकी मदर की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है इस हाउस के अंदर, और इन केस के आपकी मदर को कोई इशू है जो हेल्थ रिलेटेड है तो ये उसको भी रिजॉल्व यहाँ से कर देता है। बाकी 4th हाउस में जब भी जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो ये बहुत अच्छा समझ जाता है, और इसका ट्रांजिट यहाँ से आपको ऑल राउंड जो है प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ वगैरह सब कुछ देगा, आपको हर तरह की चीज़ें देगा यहाँ पे। ये बेसिकली 4th हाउस में जुपिटर को अच्छा समझ जाता है, और इसको यहाँ पे काफ़ी इसके बेनिफिट्स दिए मतलब आपको मिल सकते हैं। अब अगर बात करें कि जुपिटर के एस्पेक्ट्स आपके किन किन हाउसेस पे पड़ रहे हैं, तो सबसे जो पहला एस्पेक्ट पड़ रहा है वो आपके 8th हाउस पे पड़ रहा है, और सेकंड इसका जो एस्पेक्ट पड़ रहा है वो आपके 10th हाउस पे पड़ रहा है, और थर्ड जो एस्पेक्ट पड़ रहा है वो आपके 12th हाउस पे पड़ रहा है। जब 8th हाउस पे एस्पेक्ट पड़ेगा तो आप देखेंगे कि आपकी जो रिलेशनशिप है अपने इन लॉज के साथ वो अच्छे हो जाएंगे, उनके साथ आपका एक जो बॉन्डिंग है वो बढ़ जाएगी, और आप इस साल महसूस करेंगे कि आप उनके ज़्यादा करीब हैं, और हो सकता है कि आपको अपने इन लॉज में से कोई किसी किस्म का गिफ्ट भी मिल जाए और वो आपको बेनिफिट हो उस चीज़ का। और इसमें एक और चीज़ होगी, आप देखेंगे कि आप इस साल आपका माइंड जो है वो अकल्ट साइंस की तरफ चला जा रहा है, जो इसके नॉलेज है, जो हिडन नॉलेज है उसको सीखने की आप पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका माइंड जो है इसी तरफ आपको माइल करेगा, इस तरफ से आप जो है इंक्लाइंड होंगे इसी तरफ। हो सकता है कि आप इसी चीज़ को आगे प्रोफेशन में भी एज अ प्रोफेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये तो डन है कि आपको इस साल इसी तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, नंबरोलॉजी हो गई, अकल्ट साइंस की जितनी भी स्टडीज़ हैं उन सब के बारे में आपको जानने का बहुत मन करेगा इस एक साल के अंदर। और इसके बाद जब इसके हम अगले एस्पेक्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट एस्पेक्ट इसका पड़ा है 10th हाउस के अंदर, तो वो आपका बहुत ज़बरदस्त एस्पेक्ट है। इन केस के अगर आपके बच्चे हैं और उनकी जॉब वगैरह के लिए आप ट्राई कर रहे थे तो अब उनकी जॉब बड़ी आसानी से लग जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए, और उनको बड़ी आसानी से जो है जॉब मिल जाएंगी। और दूसरा आप दूसरी एक और चीज़ देखेंगे कि इस साल हो सकता है कि आपके सोर्स ऑफ जो इनकम है वो डबल हो जाए, तो न्यू सोर्स ऑफ इनकम के साथ आपका यहाँ पे जो है चांस बन रहा है, और आपकी जहाँ पे जॉब आप करते हैं, जहाँ पे आप के वर्क प्लेस है, वहाँ पे आपका एक सिनेरियो बदलने जा रहा है, वहाँ पे आपको प्रमोशन मिलेगी, और वहाँ पे आपको एक रिस्पेक्ट जो पहले शायद उस लेवल पे नहीं थी वो मिलना शुरू हो जाएगी, और आपके काम में भी आपको काफ़ी जो है सराहा जाएगा, आपको बहुत अच्छा समझा जाएगा उस चीज़ के अंदर, और यहाँ पे प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इन केस की कोई शख्स अगर बिजनेस करता है तो उनके लिए भी ट्रांजिट बहुत अच्छा है, वो उनका बिजनेस यहाँ पे ग्रो करेगा, लेकिन ज़्यादातर उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। इस साल ये है कि ये जो सेकंड एस्पेक्ट है जुपिटर का 10th हाउस के ऊपर, ये आपकी जॉब को जो गवर्नमेंट जॉब है वाले लोग हैं उनको काफ़ी बेनिफिट्स देने जा रहा है, आपको वहाँ से काफ़ी बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं। तो अब जो इसका थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा होगा वो आपका 12th हाउस में पड़ रहा होगा, तो आप ये देखेंगे कि आप इस साल हो सकता है कि किसी फॉरेन ट्रेवल पे जाएँ, और अगर इन केस के आप वहाँ पे सेटलमेंट के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग चांसेस बना रहा है यहाँ पे कि आपको सक्सेस के पूरे चांस मिल रहा है जुपिटर के इस ट्रांजिट के अंदर। इन केस के अगर आप ये अपनी लक को आजमाना चाहते हैं और आपका माइंड था कि आपने फॉरेन सेटलमेंट के बारे में आप डिसाइड कर लिया था, तो इस साल आप ज़रूर ट्राई करें, आपको कामयाबी मिलेगी। इन केस के अगर आपको फर्स्ट टाइम आपकी अटैम्प्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होती है तो बिलीव मी सेकंड टाइम ज़रूर ट्राई करें। जब आप सेकंड टाइम ट्राई करेंगे तो आपकी वो कंफर्म हो जाएगा, आपका पक्का वहाँ पे जाने का ये एक सिलसिला बन रहा है, और इसको आप ज़रूर अवेल कीजिए। और दूसरी बात यह है कि आप महसूस करेंगे कि आप इस टाइम के अंदर रिलीजियस और स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर ज़्यादा इंक्लाइंड हो चुके हैं। अभी आपके जो माइंड है वो मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ जाने लग पड़ा है। आप स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी हद तक जो है उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया आपने, और काफ़ी उसकी तरफ आपका ध्यान आ गया है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी देखने को मिलेगी कि आप चैरिटी काफ़ी कर रहे हैं, आपको काफ़ी जो एक ट्रांजिट है और इसके जो एस्पेक्ट है ये आपको चैरिटेबल बना देगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ता है तो ये आपको चैरिटेबल बना देता है, और स्पेशली आपकी जो ज़्यादा चैरिटी होती है वो रिलीजियस पर्पज़ के लिए या स्पिरिचुअल पर्पज़ के लिए ज़रूर जाती है, इस तरह की चीज़ों के लिए आपकी। दूसरा आपको ट्रैवल्स भी काफ़ी होते हैं, और ट्रैवल्स की वजह से आपको बेनिफिट भी बहुत मिलता है। अभी ये है कि इसका कुछ जुपिटर का जब भी ट्रांजिट यहाँ पे होता है तो कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जुपिटर एक वीक कंडीशन में तब आता है जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है या फिर कंबस्ट होता है। उस कंडीशन में आप जुपिटर से वो एक्सपेक्टेशन नहीं रह सकते जो नॉर्मल रूटीन के अंदर किसी भी जोडियक मतलब किसी भी तरह से जब जुपिटर कहीं बैठा होता है तो उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
क्योंकि जुपिटर इटसेल्फ जो है वो बुरा प्लैनेट नहीं है, ना तो मेलेफिक प्लैनेट है और ना ही डायरेक्टली आपको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इनके इसके राहु केतु जैसे और सैटर्न जैसे जो प्लैनेट्स हैं जो कि बैड इफेक्ट्स लेके आ जाते हैं लाइफ के अंदर, तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं उस कंडीशन में जब ये कंबस्ट हो गया या फिर ये वो जिस वक्त ये रेट्रोग्रेड की कंडीशन में है। और दूसरी एक और बात भी है कि जुपिटर पिछले कुछ सालों से अपनी स्पीड बढ़ा के चल रहा है, ये नॉर्मल स्पीड में नहीं जा रहा। नॉर्मली क्या होता है कि जुपिटर जो है अपने एक साल के अंदर एक घर में वो जो है ट्रेवल करता है, लेकिन यहाँ पे 2 घरों को टच कर रहा है। अब पिछले कुछ सालों से इस तरह से चल रहा है और ये भी साल ही ऐसा ही है और इससे आने वाले कुछ साल फिर ऐसे ही होंगे जिसमें जुपिटर जो है वो एक साल के अंदर 2 घरों को टच करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो जुपिटर एक साल में लगातार एक घर में रह के देता था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा। क्योंकि जब भी ये किसी और हाउस को टच करेगा तो डेफिनेटली इसके जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल बदल जाएगा और आपके जो जिन हाउसेज पे ये इफेक्ट कर रहा था वो भी हाउसेज बदल जाएंगे। तो वहाँ पे थोड़ा बेनिफिट आपको जो है देख के लेना चाहिए। और क्योंकि इनके अगर आपको नहीं पता कि कौन सा टाइम पे ये रेट्रोग्रेड हो रहा है, कौन सा कंबस्ट हो रहा है, कब इसकी जो है जो ये ट्रांजिट है वो चेंज हो रहा है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं साथ साथ इसकी वीडियोस आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। इस पर हम बहुत जल्द जो है वो वीकली भी स्टार्ट करने लगे हैं, तो वीकली हाउस को भी आपके पास आया करेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको पता चलता रहेगा कि कब जुपिटर जो है या कोई प्लैनेट है वो रेट्रोग्रेड कंडीशन में है, कंबस्ट कंडीशन में है या फिर डायरेक्ट हो चुका है, किस वक्त उसके क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये आपको डिटेल के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसकी मैं डिटेल देता चला जाऊँगा। लेकिन इन केस की आपको पता है कि ये रेट्रोग्रेड कंडीशन में है तो उस वक्त आपने थोड़ा सा ख्याल करना है, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा वीक कंडीशन में होता है, उस वक्त आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसी तरह इसके प्रिकॉशंस की बात करें तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये है कि आपने अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे यह जो जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 12th हाउस के ऊपर है ये आपकी हेल्थ को थोड़ा सा गड़बड़ करता हुआ नजर आ रहा है। तो जितने भी पाइसेस वाले हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने खाने पीने पे ख्याल रखें और इस साल कोशिश करें एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर ज़्यादा आप जिम वगैरह या नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम से कम आप वॉक कीजिए, फ्रेश एयर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो जुपिटर का एस्पेक्ट है ये बहुत अच्छा जा रहा है। जस्ट एक आपके साथ इसमें यहाँ पे नेगेटिव जो है चीज़ जुड़ी हुई है और वो आपकी हेल्थ के ऊपर इसके जो इम्पैक्ट पड़ रहा है 12th हाउस की वजह से वो बुरा पड़ रहा है। तो कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके अपने खाने पीने को क्लीन रखिए और दूसरी बात यह है कि अपने आप को एक्सरसाइज भी रखिए और तीसरी बात यह है कि स्ट्रेस से दूर रहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेस ही होती है। ठीक है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि स्ट्रेस से आप दूर रहें, क्योंकि स्ट्रेस से आप दूर रहेंगे ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो हेल्थ है वो खुद ब खुद जो है आपको दिमाग रहेगी। तो ये कोशिश आपको करनी चाहिए कि आप स्ट्रेस से दूर रहें, अपने डाइट को क्लीन रखें और एटलीस्ट लिटिल बिट जो है आप एक्सरसाइज ज़रूर अपनी लाइफ में रखें डेली रूटीन के हिसाब से। तो अब ज़रा बात करते हैं कि आपके लिए रेमेडी क्या है। देखिए रेमेडी डिफरेंट जो ज़ोडिक साइन है उनकी डिफरेंट रेमेडीज़ होती हैं। तो पाइसेस वालों के लिए जो इस साल की रेमेडी है, आपने सबसे जो आपको बेटर परफॉर्मेंस के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी रेमेडी ये है कि आप जो लोग ऐसे हैं कि जो फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोशिश कीजिए कि उनको फूड प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे कोई लोग होते हैं किसी एरिया के अंदर जो लोग फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप ऐसा कीजिए साल के अंदर कहीं ना कहीं उनको आप कुछ ना कुछ बना के खिलाते रहिए। ठीक है, और इसमें आप किसी भी तरह की चीज़ खिला सकते हैं तो वो आपके लिए एक डबल बेनिफिट लेके आएगा। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस साल के अंदर एटलीस्ट कम से कम आपको 2 से 3 बार ये चीज़ करनी होगी कि आपको जो नीडी लोग हैं उनके लिए फूड आपने अरेंज करना होगा और उनको अच्छे से आपने अरेंजमेंट करके उनको फूड खिलाना होगा और उसका फिर आप देखिए कि आपको बेनिफिट क्या मिलता है। उसका ये है कि जितनी भी एफर्ट्स आप करेंगे इस चीज़ के अंदर, इससे उनसे कहीं गुना ज़्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा। जो रिटर्न आपके पास आएगा वो आपकी सोच से बाहर होगा। लेकिन इस पर शर्त ये है कि आप इसको प्रॉपरली एक प्रॉपर वे के अंदर इसको करें, क्योंकि आप सर से उतारने वाली बात अगर करेंगे तो आपको रिजल्ट भी सर से उतारने वाला ही मिलेगा। तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि इसमें आप प्रॉपरली एक अरेंजमेंट करके जो एक्चुअल नीडी लोग हैं उनको खाना खिलाएं, एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 बार साल में आप कीजिए। उसके बाद आप रिजल्ट देखिए कि आपको जुपिटर रिजल्ट कैसा दे रहा है, उसके बाद जुपिटर आपकी लाइफ बदल देगा। तो ये है कि आपको ये कोशिश करनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक टारगेट बन जाएगा। और जो मैंने बताया कि आपकी हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये चीज़ अगर आप करते हैं तो आपकी हेल्थ पे भी उसका बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ने देगा वो, और पूरा साल आपका एक बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी वाला, वेल्थ वाला और पूरी तरह से जो एक बेहतरीन किस्म का टारगेट बन के आपके लिए ये गुजरेगा। और इसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जिस चीज़ में आप हाथ डालेंगे वहाँ पे आपको वो चीज़, जिस तरह कहते हैं कि चीज़ को हाथ लगाते हैं तो वो सोना बन जाती है, तो आप जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे वो सोना बन जाएगी। इन केस के अगर आप ये रेमेडीज़ वगैरह करते हैं और इस प्रॉपर वे पे चलते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने जा रहा है और इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप वो जो रेमेडीज़ बताई गई हैं वो उनको ज़रूर फुलफिल कीजिए।